ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। प्रेस काउंसिल के कार्यक्रम में पत्रकारों के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा मीडिया में आत्मनियंत्रण की व्यवस्था सही, मीडिया में नहीं होना चाहिए सरकार का दखल, इमरजेंसी में मीडिया की आवाज को दबाया गया। नोटबंदी पर राज्यसभा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का केंद्र पर तगड़ा हमला, कहा सरकार की तैयारी अधूरी, देश में अफरा तफरी का माहौल, जनता परेशान। शीतकालीन सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा, लोकसभा कल तक के लिए स्थगित की गई। कांग्रेस ने कहा किसान नहीं रखता धोती में क्रेडिट कार्ड, नोटबंदी की वजह से लोग बन रहे हैं अपराधी। उधर नोटबंदी के खिलाफ ममता की अगुवाई में शिवसेना समेत कई दलों ने मार्च निकाला, राष्ट्रपति से मिलकर लगाई हालात को सामान्य करने की गुहार। और शीतकाल के लिए आज बंद हो गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, फूलों से सजाया गया मंदिर, 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त हमेशा की तरह प्राइम एजेंडा का है। नोटबंदी पर जहां सरकार के लिए बैंकों और एटीएम के आगे खड़ी भीड़ को कैश मुहैया कराना चुनौती है, वहीं इस मामले पर सियासत भी जारी है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। लोकसभा की कार्यवाही दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देकर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन राज्यसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर दिन भर चर्चा हुई। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत आनंद शर्मा ने की और जैसी कि उम्मीद थी, सरकार के फैसले पर कांग्रेसी नेता ने जमकर कटाक्ष किए। उसके बाद विपक्ष के नेताओं ने नोटबंदी को लेकर आम जनता को हो रही मुश्किलों को लेकर सरकार की घेराबंदी की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि जैसे उन्होंने कोई तीर मार लिया है, लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं प्रधानमंत्री। बहन जी यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने सरकार की तैयारी के दावे पर भी चुटकी ली। मायावती ने कहा कि कहां गई आपकी तैयारी, अगर आप गंभीर होते तो 10 महीने में काफी तैयारी हो सकती थी जिससे लोगों को दिक्कत न होती। मायावती ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 10 महीनों में अपने पूंजीपति दोस्तों और बड़े बड़े धन्ना सेठों के पैसे ठिकाने लगवा दिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से निष्कासित रामगोपाल यादव ने भी सरकार पर तंज कसा और कहा कि सरकार कह रही है कि लोग खुश हैं, आप जान लीजिए अगर वोट मांगने गांव में जाएंगे और चले गए तो महिलाएं रोटी बेलने वाले बेलन से कमर पर निशान बना देंगी। जल्दी चुनाव मत करवा दीजिएगा, यह तंज कसते हुए रामगोपाल यादव कह रहे थे कि जल्दी चुनाव मत करवा दीजिएगा वरना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इधर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, उधर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुंबई के वकोला में एक एटीएम के बाहर पहुंचे हुए थे और लाइनों में लगे बुजुर्गों और महिलाओं की परेशानी और हालचाल पूछ रहे थे। कई लोगों ने राहुल गांधी को बताया कि 3-3 दिन से वो लाइनों में लग रहे हैं लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसले के कारण केवल आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। इस सबके बीच तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल और आम आदमी पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च किया, लेकिन नोटबंदी पर ममता के साथ कांग्रेस और वाम दल दिखाई नहीं दिए, वो साथ नहीं आए। इस मार्च में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल हुए थे। यहां यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय स्टेट बैंक ने 63 कर्जदारों का 7016 करोड़ रुपए का बकाया लोन डूबा हुआ मान लिया है, उसे माफ कर दिया है। इन 63 कर्जदारों में शराब कारोबारी विजय माल्या भी शामिल है और यह राशि, यह पैसा 100 लोन डिफॉल्टरों पर बाकी कुल राशि का 80% है। माल्या पर विभिन्न बैंकों का 9000 करोड़ रुपए बकाया है। हम सब जानते हैं वो अभी देश से फरार है। जिन कर्जदारों का लोन डूबा हुआ माना गया है उनमें टॉप 20 में किंगफिशर एयरलाइंस, केएस ऑयल, सूर्या फार्मास्यूटिकल्स,
जीईटी पावर और साई इंफ्रो सिस्टम जैसे संस्थान शामिल हैं। हालांकि बैंक का यह कहना है, बैंक की सफाई है कि यह कमर्शियल निर्णय है और इसका मोदी सरकार के नोटबंदी से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। खैर, अब सवाल यह है कि लोगों को लाइनों में लगने से निजात कब मिलेगी? नोटबंदी को लेकर हालात इस देश में सामान्य कब होंगे? क्या राज्यसभा की चर्चा से सरकार का कोई रुख बदलेगा? क्या जनता की मुश्किलों का अंदाजा सरकार को नहीं था, और था तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? और संसद से सड़क तक मचा ये घमासान थमेगा कब? इसे थमने में कितने दिन लगेंगे? आज का प्राइम एजेंडा इसी मुद्दे पर। और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। सबसे पहले नोएडा स्टूडियो के मेहमानों से आपसे परिचय कराएं। प्रदीप माथुर जी, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, आज के हमारी इस डिबेट में हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। हमने 3-4 दिन पहले भी चर्चा की थी आपसे। रितु सिंह जी हैं, नेता बहुजन समाज पार्टी। रितु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता हाजी मोहम्मद अनवर खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास श्रीवास्तव, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दिनेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आजकल आप लोगों पर ही है। दिनेश जी, ये बताइए कि अब परत दर परत चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, एक बात क्यों नहीं मान लेते जब इतना झूठ पकड़ गया है कि कोई तैयारी नहीं थी, वाकई जल्दबाजी में फैसला ले लिया, और चूंकि फैसला सरकार ने ले लिया लिहाजा फिर उसे गढ़ने की तमाम कोशिशें होने लगी। क्योंकि अब तो आज की राज्यसभा की डिबेट में भी यह बात निकलकर सामने आ गई है। बहन जी आपको आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आप पर आरोप लगा रही है, सीताराम येचुरी यानी लेफ्ट आपको आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रहा है कि कोई तैयारी नहीं थी, बगैर तैयारी के सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया जो कि 125 करोड़ लोगों पर भारी पड़ रहा है। दिनेश दुबे जी। राजीव जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये सब्जेक्ट आपने उठाया है, पूरा देश आपके नजर से देख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपने सवाल किए हैं, सवाल आपने ये किया है कि मेरी पूरी तैयारी नहीं थी। ये बात सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, वो दिखता है। लेकिन अगर हम इस बात को इस समय तैयारी नहीं थी, यह बात सत्य है। मान लिया आपने तैयारी अगर गोपनीयता में नहीं सिंप्लीफाई करके। तो दिनेश जी, अच्छी बात है, आप जैसे नेता कम है। दिनेश दुबे साहब, आप जैसे नेता कम है, अच्छी बात है। आजकल नेता मानते नहीं। टीवी डिबेट का भी एक कल्चर हो गया है कि सिर्फ अपनी कहो, दूसरे की बिल्कुल ना सुनो, भले ही चाहे वो कितनी अच्छी बात कह रहा हो। हम आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। ये बताइए कि वाकई आप बीजेपी के नेता के तौर पर, हमारी डिबेट में बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर ये मान रहे हैं कि आपकी सरकार की बिल्कुल तैयारी नहीं थी? ये बताइए। अच्छी बात है, मानना चाहिए कभी कभी। कोई तैयारी आप लोगों की नहीं थी। इसके पीछे एक कारण था गोपनीयता। नहीं, कारण था कि गोपनीयता रखना जरूरी थी। कैसी गोपनीयता? अगर गोपनीयता कैसी गोपनीयता? कैसी गोपनीयता? तैयारी पूरी तरह से अरे 100 रुपए के नोट ही ज्यादा छपवा लेते। दिनेश दुबे जी, 100 रुपए के नोट ज्यादा छपवा लेते, कम से कम डिलीवर जल्दी हो पाते। जो आतंकवादियों के पास जो पाकिस्तान पे आतंकवादियों के पास जो नोट थे, जो लोग भारत देश में काले धन पे बैठे हुए थे, काले धन को तिजोरी में बंद करके, तब तो आप लोगों को और अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी। तब तो आप लोगों को और अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी दिनेश दुबे साहब। ये जो आतंकवाद और काले धन पर बैठना, ये जितने बड़े शब्द हैं और हैं भी, तब तो आप लोगों को और ज्यादा मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए थी। आपको नहीं लगता ज्यादा गोपनीयता रखनी चाहिए थी और ज्यादा अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी? नहीं, आप ये कह रहे हैं। नहीं, दिनेश दुबे साहब, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गोपनीयता और अच्छी तैयारी एक साथ नहीं हो सकती? क्या सिक्रेसी और अच्छी तैयारी एक साथ नहीं हो सकती? क्या आप ये बता रहे हैं कि अगर आप अच्छी तैयारी करते तो गोपनीयता खत्म हो जाती? अगर सेक्रेसी को कायम रखना है, अगर गोपनीयता कायम रखना है, तो तैयारी पूरी तरह से अगर भंग हो जाएगी, फिर गोपनीयता भंग हो जाएगी। इसलिए गोपनीयता को गोपनीयता रखनी है तो तैयारी कतई मत करो। कमी है तैयारी में, दिनेश दुबे साहब की कमी है। गोपनीयता रखनी है तो तैयारी बिल्कुल मत करो। नहीं, तैयारी में एकदम तैयारी में कमी है। मानते हैं कि गोपनीयता देश से बड़ी है। कि अगर
देश की बात है तो गोपनीयता जरूरी है। अगर गोपनीयता नहीं होती तो ये जो मायावती परेशान घूम रही है, जो ये अरे अकेली मायावती जी परेशान नहीं है, देश की जनता परेशान हो गई। ये लोग देश की जनता परेशान हो गई है। दिनेश दुबे साहब, ये सिर्फ मायावती या कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट या सपा का सवाल नहीं है, आप लोग भी परेशान हुए हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष को कल भी हमने डिबेट में जिक्र किया था, चिट्ठी लिख के आप लोगों से अपील करनी पड़ी है कि वो लाइनों में जाएं और लोगों की मदद करें। ये सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल का सवाल नहीं है। आज राज्यसभा से भी यही बात सामने आई कि हर राजनीतिक दल काले धन के खिलाफ है इस देश में, लेकिन जो तरीका आप लोग अपना रहे हैं और जिस तरह की तैयारी से उतरे हैं, इससे डील करने के लिए सवाल उसको लेकर उठ रहे हैं। यह किसानी का समय है, फसलें कट रही हैं, आलू बोया जा रहा है, रबी की फसल के लिए बहुत सारा काम होना है। किसानों का हाथ, किसान का जो हाथ है वो खाली है, उसके हाथ में पैसा नहीं है, कहां से आएगा? अरे शादियां टूट रही हैं भाई, ये तमाम जो है। बताइए दिनेश जी, कहां से आएगा? राजू जी, इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि मैं 40 गांव से होके आऊं। हाँ। राजू जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं 40 गांव में होके आ रहा हूं। लोगों की पैसे की दिक्कत नहीं है, किसान परेशान नहीं है, लेकिन जिन लोगों का काला धन किसानों को लेकर भी प्रदीप माथुर जी अजीब स्थिति है, किसानों को लेकर भी इस देश में दो पक्ष हैं, राजनीतिक परेशानी नहीं है। एक पक्ष जो है दिन भर राज्यसभा में सामने आता रहा और बैंक में होके आ रहा हूं, बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, हर पार्टी एक ही बात कह रही है। और आज दिनेश दुबे जी कह रहे हैं कि किसान परेशान नहीं, वो 40 गांव का दौरा करके आए हैं। मैं बता रहा हूं, हम ऋतु जी से जवाब लेना चाहते हैं। दिनेश जी देखिए, तथ्यपूर्ण और अर्थपूर्ण बात हो तो अच्छी लगती है। दिनेश जी, तथ्यपूर्ण लॉजिकल बात हो तो अच्छी लगती है। अब इस मुद्दे पर भी राजनीति की किसान परेशान है या नहीं है? लाइनों पर तो राजनीति हो ही रही है। रितु सिंह, हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है, कई नेताओं की तरफ से, कि लाइन में विपक्ष ने लोगों को खड़ा कर दिया है। रितु, आप बोले इससे पहले हम जरा विकास को एक बार जोड़ लें, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के नेता आनंद शर्मा ने डिबेट की शुरुआत की। विकास श्रीवास्तव, अब किसान भी बट गए। राज्यसभा में दिन भर पूरा अपोजिशन यह कहता रहा कि किसान सबसे ज्यादा परेशान है। आनंद शर्मा ने कहा, सीताराम येचुरी ने कहा, रामगोपाल यादव ने कहा, उन्होंने तो मजाक में तंज करते हुए कहा कि गांव की तरफ चले मत जाइए। और यहां दिनेश जी कह रहे हैं कि 40 गांव का दौरा करके आए हैं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से गांव हैं ये भी तो पता नहीं। ये भी कुछ 40 में से आधे गांव का नाम बताइए, कौन कौन से गांव में आप गए थे? लोगों से हम भी पूछे ना उस गांव में जाके। विकास जी जवाब दीजिए, गए थे या नहीं गए? विकास जी जवाब दीजिए। नोट करिए। वादे खेड़ा महिगमा, सुनिए, वादे खेड़ा महिगमा हरौनी, 40 गांव नाम बताएंगे, ग्राम सभा बता रहा हूँ, गुलाब खेड़ा। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं दौड़ा करके रहा हूँ। नीतू जी, आपकी परेशानी बढ़ेगी क्योंकि आपका काला धन टुकड़े में हो गया है, क्योंकि आपके काले धन से देश के आतंकवादियों को लाभ मिलता था। आपके काले धन से किसी पे इल्जाम लगाने से पहले कम से कम सोचिए। ये ना हो कि मैं आप पे कंप्लेन कर दूं। बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, किस तरह की बात कर रहे हैं, और पूरे काले धन के जिम्मेदार आप हो। जो प्रत्याशी है उनका पैसा वापस करिए, और आम जनता को 4 घंटे नहीं दिए। काले धन से देश को खोखला किए। एक बात आप लोगों को पूरे एक नेता को शर्म आनी चाहिए, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। इस देश को बर्बाद किया है, इसलिए मोदी जी के इस निर्णय को तो करिए, क्या निर्णय था? कोई तैयारी नहीं। अरे सारा देश निर्णय के साथ है, लेकिन मुश्किलों पर बात करिए। दिनेश दुबे साहब, मुश्किलों पर बात करिए। मदर को 80-90 साल की मदर को लाइन में लगा दिया, शर्म आती है बेटे पर मुझे, जिसकी मां लाइन में लगी थी, जिसका बेटा कई लाखों का कोट पहनता है, उसकी मां 4,500 रुपए के लिए लगी थी। कितना बड़ा झूठ है इस देश का। प्रधानमंत्री कितने बड़े इंसान है, ठीक है, हम जरा विकास श्रीवास्तव के पास जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले मसला प्रदीप माथुर जी आरोप प्रत्यारोप में फंस गया, जैसा कि ज्यादातर होता है। हम जरा विकास जी की एक बात सुन ले। आप लोग क्या कह रहे थे? ऋतु जी, सरकार आपकी है, ऋतु आप जी, लोग क्या सो रहे थे? ऋतु जी, नहीं, आप लोग सो रहे थे। देखिए दिनेश जी, आज चीज आती है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर है, हम पे नहीं है। आज मायावती जी ने भी सदन में यह कहा कि तैयारी कैसी थी और कितनी थी, उसकी पोल तो रोज खुल रही है। अगर 10 महीने की तैयारी होती तो यह स्थिति नहीं होती कम से कम। देखिए, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग गांव देहात से जुड़े रहने वाले हैं, सबको पता है कि क्या स्थिति है। खामखा ढकने की कोशिश से बात नहीं चलेगी। मैं जरा विकास श्रीवास्तव जी के पास जाने दीजिए। विकास जी, क्या आप किसानों को लेकर भी राजनीति, क्या इसमें भी सत्ता पक्ष और विपक्ष बटा है और बटेगा?
दिनेश दुबे जी कह रहे हैं कि वो 40 गांव घूम के आए, सब खुशहाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर विपक्ष किन किसानों की मुश्किलों की बात कर रहा है? देखिए रघुनंदन जी, भारतीय जनता पार्टी के भक्त जो हैं, इनको जितना भी चोट पे चोट पहुंचाओ, ये कहते हैं देश हित में ये चोट जरूरी है। आज अकंठ तक भ्रष्टाचार और झूठ की प्रतिमूर्ति के रूप में नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को अपनी उंगली पे नचा रहे हैं, और हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ भाई बहनों में कुछ भक्त हैं जो कहते हैं ये देश के लिए बहुत जरूरी है। और मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, जिस तरीके से अभी आपकी न्यूज में आ रहा था कि इतने 1000 करोड़ का रुपया माफ कर दिया गया है, उसी तरह 41,000 करोड़ रुपया आंकड़ों सहित, तथ्य सहित, आपको भी पता है, हिंदुस्तान के सारे अर्थशास्त्रियों को पता है, वो माफ कर दिया गया। 30,000 करोड़ रुपया हवाला के नाम पर इन्होंने उसको देश के बाहर भेज दिया। भ्रष्टाचार की लिस्ट बहुत लंबी है। 800 काले धन के आरोपी, जिनको बताते थे कि 90% काला धन देश के बाहर है, ये कांग्रेस वाले ला नहीं रहे हैं। मुझको सत्ता दे दो, मैं 100 दिन के अंदर लाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान को 15-15 लाख रुपए मिल जाएगा, नहीं दे पाऊंगा तो मुझको भाइयों और बहनों फांसी पर चढ़ा देना। और आज इनको 90% काला धन हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ आवाम से निकालना है। इन्होंने समय दे रखा था लोगों को कि हम देने जा रहे हैं, और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कोलकाता ऑफिस में करोड़ों रुपए की डील हुई है। अकाउंट्स इनके उसी दिन क्यों भरे? जियो का सिम 31 दिसंबर लास्ट डेट क्यों है? पेटीएम के विज्ञापन क्यों हाई फाई की तरीके से मोदी जी को भगवान बना के छाप रहे हैं? और मेरा तो खुला वादा छोड़िए, दावा छोड़िए, अगर भारतीय जनता पार्टी के भक्तों में इतना साहस है तो नरेंद्र मोदी की जय के नारे लगाते हुए बैंकों के सामने खड़े हो जाए। अभी इनको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि हिंदुस्तान की जनता को कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक का असर उनको हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिंदुस्तान की सांसें रोक दी हैं, मरने के लिए मजबूर कर दिया है। दिनेश दुबे जी 44 गांव गए हो, पर जाकर अपने बगल में अपने बच्चों का जेब जाकर देखो और अपनी खुद की जेब देखो। 500 के टूटे कराते कराते गली गली भाजपा कार्यालय के अगल बगल घूम लो, पता चल जाएगा कि कितना बड़ा असर हुआ है हिंदुस्तान के गरीब की ओर। और चिल्लाने से मोदी तो बन गए प्रधानमंत्री, पर तुमको अभी चुनाव लड़ना, दिनेश जी, पता नहीं किस स्तर का चुनाव लड़ना पड़े। ऐसी बात मत करो कि आम जनता जूते से लेकर बात करना शुरू कर दे। ये भाषा, ये जो शब्द जाल है, इसमें मोदी जी फंसा सकते हैं, क्योंकि वो एसपीजी प्राप्त है, सीएम थे, समझा ले गए, और अनवर खान साहब को ले आए चर्चा में बीच में अपने। अनवर खान साहब जो परिवर्तन खान साहब को चर्चा में कुर्सियां खाली है, अनवर खान साहब का एक रिएक्शन ले लें, इसके बाद ओपनिंग रिमार्क अनवर खान साहब का ले लें। विकास जी, फिर आप आगे टिप्पणी करिएगा। अभी रीतू जी को बोलना है, प्रदीप माथुर जी को, आपने तो पूरा प्रदीप माथुर जी को मिला, बस ठीक है। अब देखिए, पहले ही हिस्से में इतना चीखा चिल्ली कर लेंगे। हमारा तो आंकड़े भी है, आपके तो आंकड़े भी नहीं दिख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से दुबे जी 1000 की नोट आपने खा लिया। 1000 की नोट मोदी जी के राज्य में गायब हो गई है। ठीक है, हम जरा मोहम्मद अनवर खान साहब के पास जाएंगे। अनवर खान साहब, किसान इसमें कहां खड़ा है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर पहले भी किसान फुटबॉल बना रहा, और इस नोटबंदी को लेकर भी किसान फुटबॉल ही है। पूरा विपक्ष यह कह रहा है रामगोपाल यादव को मिलाकर कि साहब गांव में मत चले जाना वोट मांगने के लिए, वरना महिलाएं हालत खराब कर देंगी। और सत्ता पक्ष के नेता, बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि नहीं, वहां तो सब खुशहाली है, विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है, झूठा प्रचार कर रहा है। देखिए राजीव जी, मैं बात तो यहां से शुरू करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब ने पिछले 4.5 सालों में ऐसा कुछ इस प्रदेश में किया कि आज प्रदेश का मजदूर, किसान, गरीब सबके हाथों में 500 रुपए का नोट दिखाई दे रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज वही मजदूर जिसके हाथ में 500 का नोट आया हुआ है, वो अपने बच्चे की दवा के लिए उस 500 रुपए को लेकर के दर दर भटक रहा है। आज
ऐसे भी मजदूर हैं, ऐसे भी दिहाड़ी मजदूर हैं जो 500 रुपए का नोट 3 दिनों से लेकर घूम रहे हैं और उनके घर में चूल्हा नहीं जला, उनके बच्चों को खाना नहीं मिला। ये कौन सी सियासत थी? ये कौन सी चीज थी? ये मोदी साहब को क्या सूझा जो पूरे देश को आज ऐसे मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया, जब हर कोई परेशान दिखता है। आप एटीएम पर चले जाइए, आप बैंकों में चले जाइए। मैंने अपने कानों से सुना है, एक महिला से कह रही थी, अरे हम जल्दी में भाग आए और बच्चे को बुखार की दवा नहीं दी। आज हालात ये है, महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही हैं, अपने मर्दों को खाना पका कर नहीं दे पा रही हैं और जाके बैंकों में और एटीएम के सामने लाइन में खड़ी हुई है। मैं किसान की बात आपको कहता हूं राजीव जी, किसान के लिए 13 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस रबी की बुआई में 8 दिन इनके निकल गए, आज 9वां दिन इनका निकल गया। 9 दिन चले गए, 4 दिन बचे हैं। 4 दिन में वो कहां से बीज लाएगा, वो कहां से खाद लाएगा, वो कहां वो गेहूं की फसल उगाने के लिए खेतों में अपने बीज और खाद को डाल सकेगा? ये क्या हो रहा है? ये कैसी सियासत है? ये कैसी राजनीति है? मोदी साहब ने क्या सोचा, किस तरीके से इसको लिया? बहुत से लोग आंकड़े लगा रहे हैं, तमाम अर्थशास्त्री अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन राजू जी मैं कह रहा हूं कि हालात उस तरह के हैं कि जैसे कोई पतंग आसमान में उड़ रही हो और लगता हो कि वो कटने जा रही है या वो काटने जा रही है और सारा हिंदुस्तान उस तरफ देख रहा है। अपनी बातें हर कोई कर रहा है, लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं कि इस देश की जनता आज जो बेहाली और परेशानी के लिए इस बैंकों में और एटीएम के यहाँ लाइन लगाए खड़ी हुई है, उसकी तरफ मोदी साहब क्या देख रहे हैं? दिनेश जी जवाब दीजिए। उस मजदूर की तरफ देख रहे हैं जी, जो 500 अनवर खान साहब जवाब लेते नोट लेके घूमता रहा आपकी बात पर और जवाब बच्चा लेते हैं। तड़प दिनेश जी तड़प जिम्मेदारी के तड़प साथ तड़प जवाब किया। दीजिएगा। अभी कल किसानों के जीने मरने का सवाल है। 9 दिन निकल गए हैं, बीज पानी खाद उसे सब इंतजाम करना है। 13-15 दिन उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे होगा और क्या इसका असर रबी की फसल पर नहीं पड़ेगा और उसके बाद क्या देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा? क्या उस नुकसान का भी अंदाजा आप लोगों ने लगाया या नहीं लगाया? जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा सर, थोड़ा सा राजनीति को दूर रखकर। राजीव जी ये सही बात है, किसान को इस समय पैसे की सख्त आवश्यकता है, उसको खाद चाहिए, उसको बीज चाहिए। लेकिन किसान के समस्या को देखते हुए हमारी सरकार बहुत गंभीरता से एटीएम भेज दिया है। एटीएम भेज करके किसानों के पैसे की व्यवस्था किया है। हमारे यहाँ बैंक को की कोई छुट्टी रद्द कर दी गई है। बैंक लगातार कंटिन्यूअस 7 बजे 8 बजे रात तक काम कर रहे हैं और बैंक में पैसे की कोई कमी नहीं है। स्थिति बताएं आपको क्या है? हर किसान को कम से कम उत्तर प्रदेश की स्थिति बताएं। ले रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति बताएं कि कंट्राडिक्शन कैसा है किसानों के लिए। 2 दिन लेट भले हो जाएंगे। दिनेश जी एक स्थिति हम सुन 2 दिन लीजिए, लेट भले हो जाएंगे, एक स्थिति सुन देश लीजिए। के लिए जो मोदी ने काम किया है, उत्तर मोदी प्रदेश की अभिनंदन के सरकार पात्र ने है। मोबाइल इसलिए कैश वैन मोदी की जी का व्यवस्था किसान की। अभिनंदन कर रहा है। डीएम किसान को कर रहा निर्देश है। दिए, ये जो तो जानकारी आ रही है कि कांग्रेस साहब वाले दूर दराज हैं, के इलाकों में ये कैश वैन ये ले तो जाओ और बसपा पैसे को वाले डिलीवर हैं, करो। ये सुन तो लीजिए, हवा बना रहे हैं, केंद्र की माहौल तरफ बना रहे केंद्र हैं। की सरकार की किसान तरफ से उस पर ये ऑब्जेक्शन कहा, आया हम पैसे है कि लेंगे, उसकी हम सिक्योरिटी 2 का दिन क्या बाद होगा? बोलेंगे, अगर हम वो पैसे दूर दराज के के लिए इलाकों में लाइन लुट खड़े जाएंगी हो तो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी लेकिन कौन लेगा? हमारा ये तो देश स्थिति है। तरक्की पे जाए, हमारे देश का तरक्की हो, हाँ। हमारे देश का विकास हो और काले धन का सफाया हो, राजू जी, इसके लिए जाते मोदी जी रहेंगे। का किसान अभिनंदन कर रहा है। ये लोग झूठ हवा बना रहे हैं। पता नहीं कहाँ और कौन अभिनंदन कर रहा है। माथुर साहब कहाँ और कौन सा अभिनंदन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब जरा सुनिए। अब दिनेश जी सुनिए थोड़ा। अब सारा धन सही जगह पे लगा दिया है, वो घरों में नहीं रखते हैं, वो उससे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं, किसी न किसी चीज पे लगा देते हैं, खोलते हैं ना उनके दरवाजे। और अच्छा, ठीक। माथुर साहब को सुन लें आप। पैसा रखा हुआ है ना, और जो जनता का पैसा भगवान नहीं खाने वाला है, उसमें नियम बनाते, वो काले जो धन को पैसा देखना चाहते जनता हैं। का पैसा जनता को काला वापस धन दिलाते, काले धन जिसमें कुंडली मारे आप लोग उनके साथ में बैठे हुए हो। काला धन आपका, वो सारा काला धन पैसा आपका, जनता का ले है। आइए, भगवान सब बात क्या उससे करेंगे। खाना खा रहा है क्या चाय पी रहा है? वो पैसा निकालो ठीक ना। है, विकास जी अब होल्ड करेंगे। माथुर साहब को सुनिए भाई। ऋतु जी एक मिनट, ऋतु जी एक मिनट, विकास जी एक मिनट, माथुर साहब की बात सुन लें, क्योंकि हम दिनेश जी की बात से निकालकर एक सवाल माथुर साहब के पास रखना चाहते हैं और हम सबको उम्मीद ये करनी चाहिए और है भी कि साहब इसमें राजनीति नहीं होगी, क्योंकि राजनीति का एक अलग पक्ष होता है। माथुर साहब ये बताइए कि दिनेश जी की बात को क्या हम ये इंटरप्रेट करें कि साहब एक बड़ा कदम लेने के लिए ये सरकार 2 कदम पीछे हट रही है।
क्या 2 कदम पीछे हटके इनकी मार इतनी तेज होगी कि जो देश है वो विकास की अर्थव्यवस्था पर बहुत तेजी से दौड़ने लगेगा? वो अभी ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो आर्थिक सवाल है इनके बारे में आदमी को थोड़ा अर्थशास्त्र की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब जैसे नोट्स का डिमोनेटाइजेशन जो था या उनकी जो नोटबंदी थी, इसका सीधा सीधा तरीका यह था काला धन निकालने का कि आप ये कह देते कि सब आज से 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा, लेकिन आपके पास एक लंबा समय है जबकि आप उसको बैंक में जमा करा दीजिए अपने पुराने नोटों को और नए नोट ले जाइए। मतलब जब आदमी नहीं सुनिए, जब आदमी बैंक में जाता और करता तो आप ये कहते थे भैया आपका क्या नाम है और आपका क्या पैन नंबर है, इसके हिसाब से कर दीजिए। तो जिसके पास काला धन था सबका रिकॉर्ड बैंक में आ जाता, मतलब वो पैसे लेके आ जाता, मतलब और जो नहीं जाता उसके पैसे जो हैं वो समझिए कागज हो जाते। लेकिन इसमें समस्या क्या हुई, और ये इन्होंने क्या किया कि इसमें इन्होंने ड्रामा का एलिमेंट कर दिया, दिखाने के मारे कि हम बहुत महान कदम ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसका राजनीतिक लाभ उठाने की बात हो गई, कलाबाजारी का लाभ हो गया, ड्रामा बना दिया इन्होंने। ड्रामा ना बनाते कहते कि भाई आपको जैसे मान लीजिए 30 दिसंबर की म्याद रखते हैं कि 30 दिसंबर तक जो है बैंक में आप अपने पैसे जमा करा दीजिए 500 और 1000 के नोट, और इसकी जगह 100 के और 50 के नोट ले जाइए। ये बात है, एक तो सबसे बड़ी बात है। दूसरे जो सबसे बड़ा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक इंडिपेंडेंट उसके रूप में ये नेता लोग तो अपनी बात करें कि जब आप काला धन के लिए 500 और 1000 का नोट जो है वो है उसको आप बैन कर रहे हैं, तो 2000 का नोट कैसे आ रहा है? मतलब देखिए मैं आपको सवाल पहले दिन से बना हुआ है, ये पहले दिन से मुकम्मल उत्तर अभी तक मिल नहीं रहा। देखिए मैं आपको बताऊं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इनको पता होना चाहिए सबसे जो हाई डिनोमिनेशन नोट है, सबसे बड़ा नोट है वो $100 का है। इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा नोट जो है 50 पाउंड का है। मतलब तो भारत में जो है अगर आपने 500 1000 का नोट जो बैन किया तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं बड़ा खुश हूं कि आपने किया, लेकिन सवाल ये 2000 का नोट कहां से आ गया मतलब इसमें? मतलब अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जहां तक ये तैयारी की बात कर रहे हैं, चलिए इन्होंने तो बहस कर ली, ये है बता दिया, सब है, गोपनीयता भी कर दी, सब कर दिया, मतलब तैयारी में कितनी बड़ी चूक हुई है कि जब आप जो है नोट जो उसमें एटीएम में डाल रहे हैं तो आपने उसका जो एटीएम का जो खांचा है उसको और नोट की साइज का नहीं ध्यान दिया। मतलब खांचे पुराने नोट के लगे हुए हैं, गोपनीयता भंग हो जाती। इसमें क्या गोपनीयता भंग हो जाती? कम से कम आपको इतनी अकल होनी चाहिए थी कि आप इतना बड़ा अगर कर रहे हैं तो जो नया नोट आप छपवा रहे हैं वो तो आपके हाथ में था छपवाना, उसकी साइज पुराने नोट की साइज की होती, जिससे एटीएम में जो वो कैलिब्रेट करने में इतनी दिक्कत ना होती। अब आधी परेशानी इस बात की है कि ये नोट जो है छोटा है, उसमें बड़े खांचे के नोट बड़े, अब वो एटीएम सब बदले जा रहे हैं, इसमें लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। मतलब ये सब है। अच्छा, तो पता चलता है तैयारी। अच्छा, एक आखिरी, इससे पता चलता है कि कितनी तैयारी या सिर्फ तैयारी कहने में है। दूसरी बात ये है कि इसके उसका आप उससे आर्थिक पक्ष पे और वो जो ये आतंकवाद की बात पे कहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि काला धन निकले बाहर और आतंकवादियों के हाथ में पैसे ना आए, ये तो सभी चाहते हैं। मतलब ये लोग चाहे हमें कुछ भी माने या किसी को और भी माने, लेकिन ये तो हर एक भारतीय चाहता है। अब समस्या ये है कि जो पूरा जो ये हुआ है मूव, इससे कितना खर्चा हुआ है? इसमें जो है कम से कम नहीं जो है क्या करना चाहिए, नोट निकाल के नए छापने सब में 15 से लेके 20,000 करोड़ तक का खर्चा हुआ है। ये मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ जो अव्यवस्था हुई, इकोनॉमिक्स हुई है, मैं तो इसकी आपको जो स्टेप की बता रहा हूँ। हाँ, ये 15 से 20,000 तक करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अच्छा, इसमें जो है कि जो आप कहते हैं विदेशों से पैसा आ रहा है, सब है, और बता दिया कि सब है, विदेशों से जो पैसा आ रहा है उसका पूरा जो कैलकुलेशन हुआ है कि कितनी फेक करेंसी आ रही है और कितनी फेक करेंसी जो आतंकवादियों के पास जा रही है, तो 3 से लेके 4.7% तक है वो, या तो 3% है मैक्सिमम या 4.5 लगा लीजिए, सब है। अच्छा, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर मान लीजिए विदेश से ऐसा पैसा आ रहा है, विदेश से आतंकवाद हो रहा है, मतलब तो आप सरकार है, आप उसका सामना कीजिए। मतलब अमेरिका में भी तो सामना करते हैं, वहां भी तो पैसा जाता है, वहां तो और कहीं पैसा जाता है, तो इसके लिए आप आम जनता को थोड़ी वो कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, इसके लिए सब जो है करना चाहिए। क्या उसका यही तरीका केवल एक हो सकता था जो इन्होंने किया? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, बड़ा आसान तरीका था। आप ये कहते हैं कि भाई ठीक है, आप 30 दिसंबर तक जो है, आप ये ना कहते आधी रात से 30 दिसंबर तक आप जो आइए, बड़े पैसे जो है अपने बैंक में जमा कराइए और बैंक में अपने नाम में जमा कराइए खाते में, और हमसे 100 के या 50 के नोट ले जाइए आप। मतलब खत्म। हम जवाब ले लें, देखें अब जवाब क्या आता है। पहले दिन से कह रहे हैं। ऋतु जी जवाब ले लें, दिनेश जी से जवाब ले लें। 2-3 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। एक तो दिनेश जी, अभी तक ये मुकम्मल जवाब नहीं मिला कि 500 और 1000 का नोट अगर बंद या फिर उसे बदला जाएगा तो 2000 का नोट क्यों? और दूसरा ये कि अगर आप एटीएम मशीनों की तैयारी पहले से कर लेते तो इसमें गोपनीयता कहां और कैसे भंग हो जाती? ये तो सुविधा पहुंचाता आपको, या फिर आप नोट का साइज वैसा कर वो शायद रहने देते जी। ये बेचारे क्या बताएंगे अभी फिर। राजीव जी, कोई जवाब ही नहीं। जी बोलिए दिनेश जी, बोलिए, हम सब सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं। बंद हो गई। हाँ, राजीव जी, 2000 नोट के छपने की तैयारी पहले से चर्चा में आ चुकी थी और तैयारी भी उस पर चल रही थी। 2000 नोट की चर्चा
जो हो रही है इसकी छपने की तैयारी चल रही थी। तो गोपनीयता कहाँ गई फिर? सरकार बहुत अग्रेसिव अरे थी, चर्चा ऐसी बात पहले से नहीं हो है। गई थी ना। लेकिन तो जो आतंकवादी जी, हैं, जो दिनेश जी, जो हमारे सैनिकों पे ओ पत्थर दिनेश मारते थे पैसा दिनेश जी, लेकर के, चर्चा जो पहले हमारे से थी कि सैनिकों पे 2000 का नोट आएगा। पैसा लेके पत्थर मारते बता रहे थे। हैं विकास जी आ 2000 रहे की जरूरत क्या थी? विकास जी आ आप रहे हैं। पहले लोग 2 थैले लेके दिनेश आते जी, थे, अब 1 थैला लेके जाएंगे। एक कम से कम ये भी ऋतु नहीं जी, सोचा एक मिनट आपने? जरा जवाब ले ले। ये चर्चा पहले से थी, आप कह रहे हैं कि 2000 का नोट छपेगा? ये कहा इन्होंने अभी अभी यही कहा चैनल पे बैठ के। नहीं, ये चर्चा थी कि मार्केट में 2000 की नोट आने वाली है। हमें तो तो फिर नहीं मालूम गोपनीयता का था। क्या हुआ? और नहीं इसमें फिर सरकार फिर पहले सीक्रेसी से का ही क्या काम हुआ? कर रही है कि हमें नोट करना। ओहो, फिर गोपनीयता का क्या हुआ सर, ये तो बताइए। सेक्रेसी आज क्या सदन तो में ये काले धन की बात आज थी। राज्यसभा जो में बाकायदा काले- पेपर काले रखे धन- गए। काले धन को पकड़ने के लिए हाँ। काले धन कितना को पकड़ा, सरेंडर ये भी तो करने के बताएंगे। लिए रुकिए, गोपनीयता रुकिए, आवश्यक थी। गोपनीयता अगर आवश्यक गोपनीयता नहीं होती, हाँ। गोपनीयता नहीं होती, हाँ। गोपनीयता अरे तो कहाँ नहीं रही होती, गोपनीयता? तो आज ये अब दोनों ही काला धन बातें इस कह रहे हैं तरह से आप। आपको गंगा जी में नहीं मिलता। ओहो, गंगा आप जी में दोनों ही नहीं बातें मिलता। कह रहे हैं दिनेश जी। देखिए, सुविधा का लाभ मत उठाइए, आप दोनों बातें कह रहे हैं। पहले आपने कहा कि हमने गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये सारी मुश्किलें पैदा कर दी, जल्दबाजी करी। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये चर्चा पहले से थी कि 2000 रुपए का नोट आएगा। जब ये चर्चा पहले थी, फिर गोपनीयता का क्या हुआ? और जब कोई गोपनीयता थी ही नहीं तो तैयारी मुकम्मल कर लेते। ये चर्चा कुछ नहीं बाजार किया, में थी, लेकिन नहीं हमारी कुछ नहीं किया। अब रोज रोज नए आइडियाज आ रहे हैं। हमारी गोपनीयता में दिनेश जी, रोज रोज नए आइडियाज आ रहे हैं। क्या स्याही लगाई जाएगी, क्या हेलीकॉप्टर से कैश जाएगा? अरे वॉशिंग जेब में पैसे डालो, वॉशिंग मशीन में धो दो, हमारी थोड़ी देर तैयारी बाद में ना कमी थी, उस राजू नोट को जी। प्रेस करके अच्छा, एक तुम हमारी अगर तैयारी चला में माथुर कमी साहब थी। के एक सवाल का ये जवाब झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं, ये माथुर साहब के एक वो सवाल का फर्जी जवाब नोट नहीं मिला। है। ये वो और फर्जी बहुत नोट है ठीक, जिनकी कोई वैल्यू एक नहीं है। मिनट, एक एक से मिनट। दिखा के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। माथुर साहब के एक सवाल का जवाब नहीं हमारी मिला। तैयारी में कमी नहीं, है। मैं एक नहीं, एक सवाल का जवाब नहीं मिला माथुर साहब। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये 2000 वो रुपए का असली नोट नहीं क्यों? है। लोग छान के लिए आते हैं। ये 2000 रुपए का नोट क्यों? गरीब जनता। एक मिनट। रघुनंदन जी, 30 मिनट की डिबेट में कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया। न दे पाएंगे ऐसा लगता है। उसी तरह फिर भी हम भारतीय पूछ लें। जनता पार्टी के लोग नहीं, फिर भी विकास जी एक बार पूरे पूछ लें। देश को गुमराह करने ये के 2000 बाद भी रुपए का काला नोट धन क्यों? नहीं दिनेश ला जी, ये सकते बताइए। हैं कि दिनेश जी, 1000 का बंद आपने कर दिया, 30 2000 मिनट का की क्यों? डिबेट में ये नहीं बताया कि ये देश कब तक लाइन में खड़ा रहेगा। और किसानों दिनेश का जी, जो हाल 2000 होगा, रुपए का उसका नोट भुगतान क्यों? कौन करेगा? आप बताएंगे? एक मिनट, आवाज आ रही। दिनेश जी, आवाज मिल रही है? हेलो, दिनेश जी, आवाज 30 आ रही मिनट है? की डिबेट में दिनेश हेलो? जी शालीनता से ये बता दीजिए, ये देश कब 2000 का नोट तक इसलिए खड़ा रहेगा इस तरह लाइन 2000 में। का डुप्लीकेसी ना होने पावे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो 2000 की बहुत शक्तिशाली है, इसलिए 2000 के नोट में काला धन और फर्जी जो और आपको फर्जी हैरत जो होगी धन है, जानकर, वो मैं इस फर्जी वैसे पता ही होगा उनके कि बताना 2000 चाहता हूं, का मुझे नोट मौका धन दिया है, जाए। जो फर्जी नोट है, हाँ। जो फेक नोट है, उसका भी उसको रोकने के लिए 2000 नोट का निर्माण अच्छा, का ठीक है। प्रचलन पहले से ही चल विकास रहा जी, था। बात गले उतर रही है क्या? सरकार में मांग भी उठी थी। विकास श्रीवास्तव, ये बात गले 2000 उतर रही है क्या? जिससे तो सर, विकास श्रीवास्तव, ये बात गले उतर रही है क्या? तो सबको पता है। नहीं, मैं- अरे बात दुबे जी, आपकी बात, अरे ऋतु जी एक मिनट, रघुनंदन जी 30 मिनट पूरे दिनेश जी को दिए गए अपनी बात को रखने के लिए कि ये देश कब तक लाइन में खड़ा रहेगा। उन्होंने पहले तो बोल दिया लाइन में कोई परेशानी नहीं है, खड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सारा इंतजाम है। अब वो कह रहे हैं कि गोपनीयता को ध्यान में रखा गया था इसलिए कुछ समस्या है। मैं आपका ध्यान कुछ सब्जेक्ट पे उठाना चाहता हूं। 2000 की नोट लाने के पीछे केवल एक कारण है कि पूरे हिंदुस्तान से 1000 की नोट के साथ काला धन गायब कराया गया है और उसका जवाब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। होशंगाबाद में 20,000 करोड़ नोटें 1000 की नकली छपी थी, 10,000 वापस मंगाने की बात हुई, जिसमें से न्यूज़पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बात। इसके बाद बड़ी नोटों से अभी जल्द ही 30,000 करोड़ रुपए लाइसेंस बना करके एक सरकारी स्कीम जिसमें विदेशों में पैसा भेजा जाता है उसके तहत भेज दिया गया। हिंदुस्तान 1000 की नोट से महरूम है और यहाँ का आज एक मिनट मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना आंकड़े कहाँ। अरे सुनने दोगे यार दुबे जी, अरे दुबे जी डिबेट पे आए हो कि घर का एक गलत नोट छप गए थे, बात पब्लिक डोमेन में है।
बताओगे? यार मैं सही बता रहा हूं ना। सही घटना बताओ, सही। मैं बता रहा हूं ना, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं। तुम्हारे तरह मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठा हूं। बताइए, केवल इस तरीके से जबरदस्ती चिल्लाने से 30 मिनट में एक बार भी तुम नहीं बता पाए कि देश को काला धन कहां गया। जब आप तुम्हारा काला धन कहां गया? कांग्रेस वाला 1,76,000 मैं बता रहा हूं ना। 1,76,000 कहां गया? तो खा गए थे कोला घोटाले का। अब देखो एक मैं वही बता रहा हूं, वो भी नरेंद्र मोदी जी खा गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का इनकम टैक्स विभाग क्या कर रहा था, ईडी क्या कर रहा है, कैग क्या कर रहा है। 2.5 साल से नरेंद्र मोदी इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने काले धन के इस चोरी के आरोप में कांग्रेस के किस व्यक्ति को जेल में भेजा? अगर वो जेल नहीं भेज सकते हैं तो तुम आरोप लगाने की हैसियत कैसे रखते हो यार दुबे? तुम कै दिन से कांग्रेस के बारे में जानते हो? 60 साल पुरानी पार्टी के बारे में आरोप लगा रहे हो और अपनी हैसियत नहीं देख रहे हो? तुम्हारा प्रधानमंत्री देश के साथ गद्दारी किया है। ऋतु जी ये जो आ रहा है और दिनेश जी, विकास श्रीवास्तव सवाल करना सीखो। दादी के साथ चली गई। आलोचना से कोई मतलब नहीं है। आलोचना से कुछ मत हो। कांग्रेस स्वीकार करना देखिए जो लाइनों में हो रहा है वो कम से कम डिबेट में तो न करें। जमानत जब्त हो जाएगी। लाइनों में लोग परेशान हैं। विकास जी, दिनेश जी, 2017 के चुनाव में तुम्हारी जमानत जब्त न हो जाए तब इसी टेबल में बात करेंगे, इसी डिबेट में बात करेंगे, इसी चैनल में बात करेंगे। अब पढ़ने दीजिए आगे भाई। खाना नहीं है जहां पर हथियार और देश को तोड़ने का ठीक काम है, किया विकास जाता जी, है। दिनेश जी, हो गया। आर्थिक मोर्चे पर हो गया। पढ़ा करो दुबे जी। हमें अनवर खान साहब किताबें के पास जाना है, बाबू पढ़ाई साहब को करो। मिला। किताबें निकालो, ऋतु जी, जितना पढ़े हो अभी तुम्हारी डिग्री निकाल के रखी जाएगी, पता चल जाएगा कितना पढ़े हो। कांग्रेस का सफाई हो चुका है। कांग्रेस इस वक्त परेशान व्याकुलों का देखिए, व्यक्तिगत कमेंट एक दूसरे पर न करें। अपने मुंह से बता रहे हो तुम्हारा विकास जी, प्रधानमंत्री 2.5 साल से दिनेश दुबे 70,000 करोड़ के आरोपी को जेल नहीं भेज पा रहा है। ठीक है, दिनेश दुबे, विकास जी, हाँ, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं भाई। किसी का नाम लेने से पहले मर्यादित भाषा का प्रयोग ठीक है। करें। सही है। ठीक। अगर व्यक्तिगत टिप्पणी और अमर्यादित भाषा का ठीक प्रयोग है। करोगे तो कांग्रेस अच्छा, ठीक है, हम फिर एक ब्रेक पर चले जाएं। कार्रवाई हुई है। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार एक आरोप देश की संसद में भी लगा, राज्यसभा में भी लगा, मायावती ने लगाया, और वो आरोप ये था कि ये सब करने से पहले बीजेपी के लोगों ने अपना पैसा शिफ्ट कर लिया। इन आरोपों पर क्या सफाई है, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर सफाई नहीं आई है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि लाइन से निजात कब मिलेगी, मुक्ति कब मिलेगी, क्या ये बताने की कोई स्थिति में है या फिर सब कुछ राम भरोसे छोड़ा गया है? एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं। पंद्रह खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नोटबंदी पर देश में मची है मारामारी। सोशल मीडिया पर लोगों का चुटकी लेना लगातार है जारी। लेकिन बेवफा सनम पड़ रही है सब पर भारी। तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का ना छोड़ा, सनम बेवफा, सनम बेवफा। देखिए नोटबंदी पर कॉमेडी आज रात 9:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। प्राइम न्यूज उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 546 पर, एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर, जेन नेटवर्क के चैनल नंबर 344 और 348 पर और नेट विजन के चैनल नंबर 209 पर। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।
जिनसे लिए वो, उन्हीं पर की चोट, बस और नहीं। अब जनता देगी वोट की चोट। जनता बोल आंखें खोल, रोजाना दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और आज के प्राइम एजेंडा में हमारा सवाल यह है कि देश को लाइन से मुक्ति कब मिलेगी। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दो नेता हमारे साथ हैं, विकास श्रीवास्तव और दिनेश दुबे। दोनों ही नेताओं से हमारी गुजारिश है, विकास जी आपसे और दिनेश जी आपसे, अगर आप हमें सुन पा रहे हो इस वक्त, तो कृपया करके व्यक्तिगत नहीं, हम जो भी बात करें वो एक शालीनता में करें, एक सम्मान के साथ करें और अपनी अपनी बात रखें। मतभेद होते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन उनकी भी एक गरिमा हम बनाए रखें। कम से कम जो दर्शक हमें देखते हैं वो इस बात की तो तारीफ करें। एक आरोप लग रहा है दिनेश दुबे आप पर, और वो डे 1 से लग रहा है, आज राज्यसभा में भी सुनाई दिया। और वो आरोप ये है दिनेश दुबे साहब कि आप लोगों ने ये करने से पहले अपने पैसे को, या आपके लोगों ने अपने पैसे को सेटल कर लिया। आज मायावती जी ने भी ये आरोप लगाया। क्या ये बात सही है? कलकत्ता का उदाहरण बार बार दिया जा रहा है कि बीजेपी की स्टेट यूनिट ने 8 तारीख को ही 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट किया। क्या यह बात सही है? आज गुजरात के न्यूज़पेपर का भी हवाला दिया गया। तो क्या जो जिसे बार बार दूसरे लोगों के लिए सीक्रेसी कहा जा रहा है, वो एक मैनेजिंग थी, दूसरे लोगों के लिए चीजें सीक्रेट थी और आपके लिए चीजें पता थी? दिनेश जी आवाज मिली आपको? दिनेश जी आवाज मिली आपको? हाँ राजू जी, हाँ सवाल लिया आपने? राजू जी, ये आपको हमारा एक हवा बना के एक झूठा प्रचार कर रहे हैं। हाँ। इस बात में कोई दम नहीं है। हमारे जो भारत सरकार के मिनिस्टर, उनको तक जानकारी नहीं थी, यानी जेटली को भी जानकारी नहीं थी। मोदी जी का स्वयं का निर्णय था, मोदी जी ने किसी को नहीं बताया, मोदी जी ने अचानक ये निर्णय लिया और मोदी जी को सारी बात पता थी। यानी फाइनेंस मिनिस्टर को भी कोई जानकारी नहीं थी? नहीं जानकारी। दिनेश जी होल्ड और क्या फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री को भी कोई जानकारी नहीं थी? इसलिए कांग्रेस वाले, बसपा वाले हवा चला रहे हैं। ये केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं। देश प्रधानमंत्री जी ने अपने आप ही डिसीजन ले लिया, अपने आप ही नोट छपने लगे। पानी का डिसीजन पास होके आया। दिनेश जी देखिए कैसी बात आप कर रहे हैं। हमें सवाल इसलिए बार बार करना पड़ रहा है कि डिसीजन कैबिनेट से पास होके आया। कैबिनेट में जो डिसीजन रखा गया हो, जिस पर कैबिनेट की मोहर लगी, और आप कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को ही नहीं पता था, यह कैसे मुमकिन है? नहीं, मैं इनसे अचानक जो निर्णय हुआ उसमें सबको पता नहीं। माथुर साहब, अचानक निर्णय के बारे में जानकारी किसी को नहीं थी। नहीं, क्या होगा ये चर्चा पहले से चल रही थी, कैबिनेट में भी चर्चा थी, सबके अंदर चर्चा थी। आपको जानकारी नहीं होना है, लेकिन आज ही हो जाएगा किसी को नहीं पता था। नहीं, ऐसा आज ही हो जाएगा किसी को नहीं पता था। नहीं देखिए, इनकी जो बात ये कह रहे हैं, बस विकास जी आ रहे हैं, एक बार माथुर साहब को सुन लीजिए। 20-30 सेकंड में आ रहे हैं विकास जी, प्लीज आ रहे हैं। देखिए ऐसा नीतू जी को सुन लीजिए, माथुर साहब को सुन लीजिए। ये बात जो कह रहे हैं, तो इसमें इतना तो ठीक है इनका कहना कि कैबिनेट को जो है क्या करना चाहिए, बिल्कुल 11th आवर बताया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, उसमें बताया गया। लेकिन ये कहना कि फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता था, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बात है। फाइनेंस मिनिस्टर को शुरू से इस बारे में बात थी और ये भी पता है कि कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए थे। 4-5-6 लोगों का एक ग्रुप था जो कि ये प्लान कर रहा था, और फाइनेंस मिनिस्टर वाज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। लेकिन मैं दूसरी बात इससे कहना चाहता हूं, जहां तक गोपनीयता की बात है, जिसपे ये बार बार कहा जा रहा है कि गोपनीयता भंग हो जाती है, बजाती, मैं आपको बताना चाहता हूं 27 तारीख के, मतलब इनका ये डिसीजन जब भी आया, वो 8 तारीख को आया शायद, 27 नवंबर को आया ना डिसीजन, 27 अक्टूबर के जागरण में ये खबर लगी, जो आगरा का हुआ है, उसमें जागरण में ये बाइलाइट स्टोरी है कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, 2000 के नोट आएंगे और ये सब नोट जो है बाहर हो जाएंगे, और सब उसमें डिटेल्स थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ है,
फिर सीक्रेसी का क्या वही तो मैं कह रहा हूँ, तो सीक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ये अखबार में छपाया और बायलाइट स्टोरी है। ऐसा नहीं कि कोई ये कह दे कि साहब सुनी हुई खबरों पे लिखा है, तो ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन तब भी यह है कि किसी को भी ये अंदाज नहीं था कि ये खबर कदम जो इतनी ज्यादा, मतलब क्या कहना चाहिए कि मुझे ये शब्द यूज करना चाहिए, बेवकूफी में और हड़बड़ी में लिया जाएगा कि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन सब पता सबको था। हम रितु जी के एक सवाल पर आना चाहते हैं, क्योंकि बहन जी ने भी आज सदन में आरोप लगाया। उससे पहले जरा हम अनवर खान साहब को शामिल कर लें। अनवर खान साहब, मुश्किल कहां है और क्या वाकई उसी उद्देश्य के लिए ये सब किया गया जो सरकार बता रही है या पार्टी दिखा रही है, या फिर उद्देश्य कुछ दूसरा नजर आ रहा है? राजनीतिक उद्देश्य। और क्या वो राजनीतिक उद्देश्य अब जो स्थिति है उसमें पूरा होता दिख रहा है? अनवर खान साहब, तो उल्टा पड़ गया। राजीव जी, ऐसा है कि जिस मकसद को लेके ये चले होंगे, कहीं ना कहीं उसमें चूक हो गई है और ये बहुत बड़ा खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इस खमियाजे को भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। आज देश का, आप कह रहे थे अभी कितना समय लगेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले दिन कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब ने, कि ये 2-3 दिन में कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। मोदी जी का कहीं ये बयान आया था, उन्होंने कहा मुझे तो 2-3 महीने भी नहीं लगते। आज उन्होंने कहा कि 6 महीने से पहले हालात सामान्य नहीं होंगे। और अनवर खान साहब से अखिलेश यादव ने आज कहा है कि 6 महीने से पहले, 6 महीने से पहले हालात सामान्य नहीं होंगे। अखिलेश यादव का बयान है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है राजीव जी, ये एक प्रवक्ता है। ये इनके यही नहीं, इनके बड़े से बड़े लीडर भी आपस में बैठ के चिल्ला रहे हैं और कहीं ना कहीं नीचे स्तर का इनका कार्यकर्ता भी मोदी जी को कुछ ना कुछ कह रहा है। ये जरूर वो कह रहा है कि जो कुछ ये हो रहा है ये देश की जनता के हित में ठीक नहीं है। हम कुछ भी करेंगे लेकिन देश की जनता हमसे नाराज रहेगी। इसका इलाज जल्दी नहीं है। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शिवपाल यादव साहब ने भी प्रदेश के कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से कहा है कि लाइनों में जो गरीब खड़े हैं, जो मजदूर खड़े हैं, जो किसान खड़े हैं, जाके उनकी मदद करिए, किसी तरह उनको पैसा दिलवाइए। अखिलेश साहब ने आज ये ऐलान किया है कि 24 तारीख तक जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको पुराने नोट उनसे दिए जाएंगे। तो हम लोग तो सोच रहे हैं जनता के लिए जो कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं, और भी पार्टियां कर रही होंगी, मैं किसी पर दोष नहीं दे रहा, लेकिन दुबे जी के चिल्लाने से इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। ये देश की जनता पूरे देश में जो एटीएम और बैंकों की लाइनों में खड़ी हुई है, उनका दिल रो रहा है। उनसे पूछिए, उनके दिलों को टटोलने का काम करिए और पूछिए कि आपको ये परेशानी क्यों दी गई। वो समझ नहीं पा रहा है कि आज इस परेशानी से मुझे क्यों जूझना पड़ रहा है। हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, दुबे भी नहीं समझ पा रहे, यहाँ पैनल में बैठे कोई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इतना जरूर समझ रहे हैं कि जो मकसद था भारतीय जनता पार्टी का और जनाब नरेंद्र मोदी साहब का, शायद उस मकसद में फायदा कम, नुकसान ज्यादा। रितु जी के पास आने दीजिए, विकास जी हम आएंगे आपके पास। अब सवाल ये है रितु सिंह, ये कि स्थिति जो बननी थी वो बन गई, अब इस समस्या का निदान क्या है और क्या उस निदान की तरफ तमाम राजनीतिक दल और खासतौर से सरकार या फिर राज्य सरकारें बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं, या सिर्फ बयानबाजी ज्यादा हो रही है? क्योंकि संसद में तो कल भी चर्चा है, कल लोकसभा में भी हंगामा होगा, आज भी हंगामा हुआ, श्रद्धांजलि दी गई, एडजर्न कर दिया गया कल तक के लिए। चर्चा तो होगी। देखिए इसमें सब लोग जुड़े हैं। मोदी जी ने भोली भाली जनता, जो वादे मोदी जी ने कहा कि 100 दिन में काला धन वापस आएगा, वो तो आया नहीं। उन्होंने उन भोली भाली जनता को, जिनके पास काला धन था ही नहीं, उनको लूट लिया। आज देखिए किसान कहाँ खड़े हैं, लोगों के घर में शादियां टूट गई हैं, लोग मौत के कफन तक के लिए लोगों के घर में क्या लाश रख के बैठेंगे? क्या किसी की मौत होती है तो इसका भुगतान तो बीजेपी को जब सोचा नहीं समझा नहीं तो भुगतान तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। और आज भी ये समझ नहीं आ रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। आज भी देखिए अपनी सहानुभूति के लिए मोदी जी ने अपनी मदर को लगा दिया, जिसका बेटा मतलब लाखों रुपए का कोट पहनता हो, कमीज पहनता हो और कपड़े पहनता हो, इतना सक्षम हो, और उसकी मां लाइन में लगी है। मतलब ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये खेल कर रहे हैं, देश की जनता को कि बेवकूफ बना रहे हैं। अरे काला धन तो उन लोगों के पास से लाते हैं ना जो वाकई काले धन के हकदार हैं, जिनके पास है। और काले धन लाने का एक नियम होता है कि आप अपना पैसा कुछ टाइम के लिए आप रखते हैं कि आप अपना पैसा वापस कर दीजिए, और जिनका कोई टाइम पीरियड होता है और एक लिमिट रखते हैं कि ठीक है कि आप इतना पैसा, और जिनके पास ज्यादा होता, काला धन होता, वो वापस वो कागज हो जाता। तो क्या किया बताइए ना, इस देश के प्रधानमंत्री ने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं और बस एक नियम बना दिया कि ठीक है। एक कमेंट विकास श्रीवास्तव का भी, इसके बाद 2-3 महत्वपूर्ण सवाल माथुर साहब से। विकास श्रीवास्तव, क्या समाधान दिख रहा है
या फिर अब तो जो हो जैसा हो वो अपना वक्त लगेगा, अब चाहे जितनी मुश्किलें हो वो देश की जनता सफर करेगी, धीरे धीरे ही ये चीजें सिस्टम में आ पाएगी, क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी। अब ले लिया सरकार ने डिसीजन तो ले लिया। देखिए, सरकार ने डिसीजन लिया, सारे राजनीतिक दलों ने उनके इस डिसीजन का सम्मान किया। रहा सवाल जो एक भौतिक संकट खड़ा हुआ है सामने, जिसके बगैर ये हिंदुस्तान थम सा गया है, एक आर्थिक कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा हो गया, उसके लिए सारे राजनीतिक दलों को मिलकर एक सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था और इस फैसले को वापस लेने के लिए या इस फैसले को तुगलकी फरमान कहने के लिए किसी राजनीतिक दल ने पहल नहीं की। माननीय राहुल गांधी जी ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी इस आर्थिक समृद्धि के लिए, भारत की समृद्धि के लिए मोदी जी के इस फैसले का शांतिपूर्ण ढंग से सम्मान किया। पर आपने अगले ही दिन देखा कि जापान भाग गए, देश को बुरे हाल में छोड़कर। वहां जाते हैं, तालियां पीट पीट के, दांत निकाल निकाल के, हा 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 करके, हट्टाहस के साथ में वो बता रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान के 90% लोगों के पास काला धन है जो मैंने ऐसे साफ कर दिया। इसी तरह बता रहे थे, इस तरह करके। और इसके बाद आप देखते हैं कि भारत में आते हैं, गोवा में जाकर दूसरा नाटक, गाजीपुर में जाके दूसरा नाटक, कभी हंसते हैं, कभी चिल्लाते हैं, तो कभी रोना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने मायावती जी के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में, राहुल गांधी जी अपना 4000 रुपए लेने गए तो उनके बारे में, आपने एक तो बिना तैयारी के इतना बड़ा कदम उठाया 20 सेकंड में और बताया 6 महीने से मेरी तैयारी चल रही थी और 6 ही दिन में धड़ाम हो गए। उर्जित पटेल 16 सितंबर को पद ज्वाइन करते हैं, आरबीआई के चेयरमैन होते हैं, गवर्नर होते हैं, और 6 महीने से आरबीआई के ये तमाम वो सवाल है जो तैयारी पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। विकास जी 2-3 सवाल हमें लेने दीजिए सर, 2-3 सवाल माथुर जी। 6 महीने की तैयारी आप बता रहे हो, गोपनीय में रात दिन एक करता था, अपने 4-5 लोगों के बीच में भाइयों रात दिन जागता था। हो गया, हमें माथुर साहब को 2-3 सवाल समझने दीजिए। माथुर साहब, एक तो ये क्या आज जेपीसी की बात हुई, क्या आपको लगता है कि राजीव जी सबसे महत्वपूर्ण बात लाइन पे आ रहा हूं, 20 सेकंड में खत्म करिए सर। जब आपने कहा कि हमने एक तो इतना बड़ा आपने संकट देश के आगे खड़ा किया जी, 30 सेकंड में इतना बड़ा संकट आपने देश के आगे खड़ा किया, सहयोग लेने वाली भाषा ना होकर 60 साल तक जिसने इस देश को चलाया और बनाया और निर्माण किया, और एक भी दिन का न देश की आजादी में आपका इस्तेमाल बस ठीक है सर, ठीक, आजादी तक मत जाइए, अब इतना लंबा मत जाइए, बस ठीक है विकास जी, ठीक है, हो गया सर, आपका खत्म हो गया, और 2.5 साल से हो गया, खत्म हो गया। आज विपक्ष पर इतने बड़े बड़े हमले कर रहा है चर्चा और सत्ता में रहकर अपनी योग्यता का परिचय नहीं दे पा रहे, अपनी कार्यकुशलता, अपने मैनेजमेंट को, गवर्नेंस को दिखा नहीं पा रहे हो, और विपक्ष पर उंगली उठा रहे हो, और इनके प्रवक्ता चैनलों पर चिल्ला कर झूठ को सच बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चाहते हैं विपक्ष से शालीनता का। सुन लीजिए भाई विकास जी, कहां तक सुन लीजिए विकास जी, सुन लीजिए, माथुर साहब को भी सुन लीजिए। हाँ माथुर साहब, नहीं देखिए, ऐसा है कि इसको अगर हालात को हमको तुरंत ठीक करना है, अगर मान लीजिए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है, आप चाहे कुछ भी सोच लें, सिर्फ एक ही चारा है हमारे पास कि इस फैसले को हमको वापस लेना पड़ेगा। हमको ये कहना पड़ेगा कि उस पर तो मुख्तार अब्बास नकवी ये कह चुके हैं कि उनकी प्रधानमंत्री से बात हुई है, सरकार रोल बैक नहीं करेगी। नहीं, मैं आपको ये तो बता रहा हूं कि सरकार को अपने अहंकार पे और दम पे नहीं खड़ा होना चाहिए। इसका सिर्फ सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि इनको ये कहना चाहिए कि हम 500 और 1000 के नोटों को हमने डिनोटिफाई कर दिया है, डिमोनेटाइज कर दिया है, लेकिन यह है कि इनको एक लंबे पीरियड तक, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक बदला जा सकता है और इनकी जगह जो है छोटे नोट लिए जा सकते हैं। सिर्फ एक ही इसका तरीका है, क्योंकि आप लाख ATM भरे, आप लाख लाइन लगाएं, कुछ आप करें कराएं, ये नहीं होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात ये हो रही है, हम ये लोग तो राजनीतिक बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार और ईमानदारी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि इकोनॉमी जो है बहुत, समझिए कि ग्राउंड लेवल पे हिट हो रही है। मतलब जब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक्सपोर्ट गिर गए आपके, या और कुछ हो गया, या इंडस्ट्रियल इंडेक्स गिर गया, तो इकोनॉमी जो ऊपर हर्ट होती है। अंदाजा सरकार नहीं लग पा रही या फिर जान नहीं, आम की बात है। देखिए 2 चीजें दिक्कत है, या पूरी सरकार मुझे कहना नहीं चाहिए। एक तो इसमें यह है कि एक ड्रामा का एलिमेंट है कि साहब देखिए हमने एकदम से कर दिया, ये सब है, और दूसरा इसमें अहम की बात आ रही है सब। तो इसमें जो है देखिए, जो राजनीति होती है, जो स्टेट्समैनशिप की राजनीति होती है, उसमें अहम का कोई मतलब थोड़ी है, ड्रामे का कोई मतलब नहीं है। आपको देखना चाहिए व्हाट इज इन पब्लिक गुड। दिनेश दुबे साहब, ये जो गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सरकार या पार्टी ने एड्रेस करने की कोशिश करेगी? देखिए दावे मत करिएगा सर, जिम्मेदारी से बताइएगा, लोगों को दिक्कत हो रही है।
देखिए बेचारा क्या राजीव जी, सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हवाई जहाज से बैंक में पैसे भिजवाए कुछ जा भी आप रहे भेजें, हैं। कुछ नहीं होगा। एटीएम में लगातार अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। किसी भी एटीएम में पैसा खत्म नहीं हो रहा। बैंक लगातार कंटिन्यूअस। सर आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं कि 70 एटीएम एटीएम में नोएडा में पैसे नहीं ही चल नहीं रहे। है। खबर ये रिपोर्ट हो रही है माथुर साहब, एटीएम जा वो रहा कह रहे हैं कि किसी एटीएम में पैसा खत्म नहीं हो रहा। ये कहिए कि किसी एटीएम में पैसा मिल नहीं रहा है, बात इनका नहीं है। किसी एटीएम में पैसा मिल नहीं रहा है, ऐसी स्थिति है। आप पैसा डालते हैं 2 घंटे में खत्म हो जाता है सर, ये स्थिति है। राजू जी, हाँ। कठिनाई नहीं तुम व्यवहारिक स्थिति से इतना दूर मत रहिए ना सर। अब नहीं खत्म हो रहा। राजू जी, सारे कार्यकर्ता भी लगे हैं, खत्म नहीं हो रहा पैसा। नहीं, मैं एक और बात पैसा कर- कंटिन्यूअस नहीं, मिल रहा, पैसे की कोई कमी नहीं है और जल्दी। नहीं, पैसे की कमी नहीं है, बात ठीक है। हम लोग इसको कंट्रोल करने लेकिन में जो लगे। डिलीवर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, मतलब राजीव, 10 सेकंड। नहीं, मैं एक बात में ऐसा है, देखिए समस्या ये है कि अगर आप एटीएम में और बैंक में पैसा डाल भी रहे हैं, तब भी देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, मजदूर किसान वर्ग जो है, जिसके पास ना एटीएम का कार्ड है ना बैंक की उसके पास, उसको तो बाई हैंड पहुंचने में भी बहुत दिन लग जाएंगे, जिसके लिए हमारा सिस्टम तैयार नहीं। उसको तो बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माथुर साहब आपका, रितु जी, अनवर खान साहब आपका, दिनेश दुबे जी और विकास श्रीवास्तव जी आपका। लाख टके का सवाल ये जिसकी तरफ सब देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और चर्चाएं होती रहे। कल भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में होंगी, पूरा विपक्ष इस पर चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन आम आदमी को जल्दी से जल्दी राहत मिले और ये जो लाइनें लग गई हैं ये कम से कम खत्म हो, क्योंकि बहुत दूसरी दुखद खबरें इससे जुड़ी हुई आ रही हैं। प्राइम एजेंडा आज यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी।